आवाज़ अभी आपने जो सुनी, ये एटम बॉम्ब गिरने की आवाज़ है। जी हाँ, एटम बॉम्ब जो पूरे दुनिया के लोगों को नष्ट करने में बहुत माहिर होता है, क्योंकि इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। एटम का जो खोज था, उसकी जो डिस्कवरी थी, बहुत अच्छे काम के लिए हो सकती है और है भी, लेकिन मनुष्य ने उसको बड़े दुष्टतापूर्वक अपने हथियार बनाने के लिए, एटॉमिक हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया और इस प्रकार से हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। जी हाँ, ये एटम अटैक अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों में बरसाया था। कई टनों वाला ये एटम बम हजारों लोगों की जान ले लिया। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है, जो हमारे हिस्टोरियन हैं, और आपने पिक्चर में भी देखा होगा, जो पुराने पिक्चर्स होते हैं वीडियो या उससे संबंधित, कि किस प्रकार से लोग बिल्कुल जल करके राख से हो गया। उनका जो शरीर है बोन से, हड्डी से चिपक गया। बहुत ही भयंकर दृश्य है। यदि आप इन पिक्चरों को देखें, ये विचलित कर देता हमारे मस्तिष्क को, हमारे व्यक्तित्व को। जी हाँ, ये एटम बॉम्ब है। यही वो जापान जो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है आज हमारे 21st सेंचुरी में, 1945 में राख राख हो गया था इसके 2 शहर, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त उनके लिए बड़ा मेमोरियल डे है मेरे मित्रों, जो एक नष्ट वाला, सब जगह तबाही तबाही, और लोग कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे, और फिर वो मर गए। उनमें से कुछ लोग आज बचे हुए हैं और वो इस बात की गवाही देते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ था। ये जो हमारे पूरी दुनिया में एटम बम, न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं, ज़्यादातर सब विकसित देशों के पास है। वो अपने अपने छुपा के रखे हैं कि वो जब मौका आएगा, जब बदला लेने की बात आएगी, तो वो बटन दबा देंगे और मानव जाति का सत्यानाश कर देंगे। यही है एटम बम का मतलब। न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह का जो आजकल लोगों ने, जो विकसित देश हैं, उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। और जापान ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे पता है, वो इन चीज़ों से गुजरा है कि कितनी मुश्किल चीज़ें होती है। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था उन लोगों के लिए, और फिर से हार्ड वर्क के द्वारा उन्हें बनाना पड़ा। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, शायद आपने भी देखा होगा, बेरूत के पोर्ट में किस प्रकार का एक्सप्लोजन हुआ। बड़ा भारी एक्सप्लोजन हुआ और ज़बरदस्त, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में। और ऐसा दिखाया गया कि जो बाहर खिड़की से झांक रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा, वो भी उसमें समा गए। उनको पता नहीं था कि वे भी इसके चपेट में आ जाएंगे। क्या यही जीवन है? अभी कुछ समय पहले 3-4 बॉलीवुड के कलाकारों ने, एक्ट्रेस ने, टीवी कलाकारों ने अपना सुसाइड कर लिया। पता नहीं, जो भी रीज़न हुआ होगा। ये क्या है जीवन? हम इसीलिए जीते हैं कि नष्ट हो जाएं? हम क्या नष्ट होने के लिए पैदा होते हैं? ये प्रश्न है आजकल के हमारे लोग के बीच में, लोग पूछ रहे हैं। और फिर अभी कोरोना का जो महातांडव हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, तो हम देखते हैं कि कितने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या यही है जीवन? आप भी प्रश्न पूछते होंगे, हमारे मसीह भाई बहन भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई कहाँ है, क्या है, ये क्या हो रहा है? तबाही तबाही तबाही, हर जगह नमूना देखते हैं। और विशेष करके ये जो बॉम्ब से लोग मरते हैं, जैसा नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ, कभी भी किसी भी समय ये हो सकता है, कुछ पता नहीं। लोग एक दूसरे के जान के हावी हैं बदला लेने के लिए, कि अगर उसने मेरे एक आदमी को मारा, मैं उसके 10 को मारूंगा, उसने 10 को मारा तो मैं 100 को मारूंगा। ये तबाही का मंजर है मेरे प्रियो। और
क्या इसी को हम बोलते हैं जिंदगी इसी का नाम है? नहीं, आप तो जरूर इसमें सहमत नहीं होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो इस समय ऐसे माहौल में, इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में, क्या हमारे पास कोई गुड न्यूज़ है, कोई शुभ संदेश है? मेरे ख्याल में अभी तक लोग शुभ संदेश का, गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। यार, वैक्सीन निकला क्या? कोरोना का वैक्सीन निकला। कई देश दावा कर रहे हैं कि भाई हमने बना लिया है, बस अभी परीक्षण चल रहा है। ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो दवा, वैक्सीन? और सब लोग इसी गुड न्यूज़ के बारे में देख रहे हैं कि शायद मिल जाए तो मैं उसमें लगा लूं, पैसे की कमी नहीं है, बस जीना है, जीवित रहना, मुझे कोरोना से मरना नहीं है ना? एक डर का भी माहौल है। तो त्राही त्राही और सब जगह तबाही तबाही। हमारा देश, हमारा पूरा जो विश्व है, एक प्रकार से आग के फ्लेम में बर्न हो रहा है, जल रहा है, आग की जो लपटें हैं। और इस प्रकार की और कई भी बातें हैं जो आप जानते हैं, ये मोटी मोटी बातें हो रही हैं। तो क्या ऐसे मौके में, जब सब जगह त्राही त्राही है, कोई है गुड न्यूज़? वेल हम विश्वासी जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास है, एक व्यक्तित्व है, एक परमेश्वर है जिसने कहा कि मैं तुम्हें नाश करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अब मैं एक समय की बात है कि मुझे तो तैरना आता नहीं था और मैं अचानक से जिस बोट में मैं बैठा था वो पलट गई वो बोट, और मैं डूब रहा था। किस तरह से मैंने बोट को पकड़ के रखा था ताकि मैं नीचे नदी के अंदर न जाऊं, और मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मैंने सुना कि कोई छलांग मारते हुए मेरे पास आया और मेरे दोस्त को, दोनों को बचा लिया। आज मैं जीवित हूँ क्योंकि उस व्यक्ति ने छलांग मारकर मेरे लिए तैरते हुए आया और मेरे दोस्त के लिए, और हम दोनों को किनारे ले आया। बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो एक व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व आप शायद समझ गए होंगे वो व्यक्तित्व कौन है। जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, जिसने आपके लिए और मेरे लिए एक शुभ संदेश लाया है। 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल देश में, यरूशलेम में, और जब वो था 2000 वर्ष पूर्व, तो उसने कहा, मानव जाति को मैं बचाने आया हूँ इस तबाही से, पाप की मजदूरी से। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। मौत मौत मौत, हर जगह मौत है? और शैतान यही देखना मांगता है कि सब जगह मौत है, होना चाहिए, और यही हो रहा है आजकल। कोई किसी को गोली मार रहा, तो कोई किसी की हत्या कर रहा, तो कोई सुसाइड कर रहा, तो कोई बॉम्ब गिरा रहा, तो कहीं भूडोल हो रहा, तो कहीं पर कुछ। ये तमाम कोरोना वायरस और भी कई प्रकार के वायरस, हर जगह मौत की बदबू है। क्या एक सुगंध है, एक गुड न्यूज़? जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 10 पद, 10 अध्याय और उसका 10 पद से भी पहले मैं आपके पढ़ूंगा 9 और 10। आप इसको जरा सुनिए ध्यान से। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, बच जाएगा, जीवन पाएगा, मौत से पार हो जाएगा, पापों की क्षमा होगी। तो वो उद्धार पाएगा और भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ठीक है, फिर 10वां पद, यूहन्ना उसका 10 पद, 10 अध्याय 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। शैतान का काम क्या है? लोगों को अपने पास लाना, उनको मौत की नींद सुलाना, उनको नष्ट कर देना। आज कितने जवान भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए ड्रग की वजह से, अश्लील पिक्चर को देख करके। यह आत्मिक भ्रष्टता हम देखते हैं। हत्या, मौत, आत्मिक मौत और शारीरिक मौत, दोनों मौत ये शैतान करता है। और उसी की वजह से जो मैंने अभी बताया, जो बात गुजरी है हिरोशिमा नागासाकी में,
1945 में, तो मौत अमेरिका ने ड्रॉप किया अपने स्वार्थपन के लिए, और तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, अब ये देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। न सिर्फ जीवन पाएं लेकिन बहुतायत का, एवरलास्टिंग लाइफ उनको मिले, जीवन मिले, लेकिन बहुतायत का, अनंत जीवन मिले। ये एक गुड न्यूज है हम सबों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने क्या देता है? प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने प्राण दे दिए ना। अच्छा चरवाहा है वो, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है। वो चाहता है कि हम बच जाएं। पाप की मजदूरी जो मौत है, जो त्राही त्राही मचा हुआ हमारे पूरे संसार में, पूरे विश्व में, उसमें से निकाल करके हमें बचाने के लिए और मरणोपरांत हमें अनंत जीवन के लिए खुद उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसने मौत सह ली। जो मौत आपको और मुझको सहना था ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। जी हाँ, तो ये हम देखते हैं, गुड न्यूज़ है, शुभ संदेश है हम सबों के लिए। इस हाहाकार दुनिया में ये गुड न्यूज़ के रूप में आता है। अब अगर उदाहरण के रूप में कोई अगर आ जाता, बोले भाई साहब वैक्सीन आ गया कोरोना का, तो सब लोग, भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगी किलोमीटर लंबा। भाई मेरे को लगा दो, मेरे को लगा दो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीवन चाहिए। अरे साहब, प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देता है, शारीरिक जीवन, साथ ही वो आत्मिक जीवन भी देता है, जिसके बारे में अभी बताना मांगता हूँ। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 24 पद। यूहन्ना 5 और उसका 24 पद सुनिए क्या लिखा हुआ। मैं तुमसे, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अरे साहब, कितना बढ़िया है ये है। आज अगर गुड न्यूज़ है हमारे पास, तो वो प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश आपके लिए है, हमारे लिए है, कि अब हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत, अब हमारे पास अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। हमें क्या करना है भाई? जो कुछ करना था वो तो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया बलिदान के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको और मुझको उसके वचन पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है कि हाँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे सामने दीन करता हूँ, हीन करता हूँ, अपने पापों को मानता हूँ, पापों को मानती हूँ, और तुझको मैं अपना उद्धार करता प्रभु मान के ग्रहण करता हूँ, है ना। तो जब हम ये बात करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। तो यदि जब आप ये करेंगे, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए एक प्रकार का जीवनदायक वैक्सीन है, और ये आपको शारीरिक जीवन और अनंत जीवन देने के लिए सक्षम है। जब मैं 17 साल का था, 16-17 साल का, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हमारे कई श्रोतागण हैं जिन्होंने किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो आप सुन रहे हैं कि आपने अभी तक नहीं दिया, तो आपके लिए भी मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें। और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, वो दूसरों को बताइए कि भैया, ये जितना भी नष्ट है और जितने भी खराब बातें हैं जो इस संसार में हो रहा है, हमारे विश्व भर में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है, तो उससे बचने के लिए प्रभु के पास आए। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम शारीरिक रूप से हम इस दुनिया से जब चले जाएंगे, मौत, जो शारीरिक मौत है, तो अनंत
अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। वहां पर कोई मौत नहीं है, वहां पर कोई रोना गाना नहीं है, वहां पर कोई बीमारी नहीं है, वहां पर कोई दुख मुसीबत नहीं है जिस प्रकार का दुख मुसीबत हमारे लिए संसार में है। छुटकारा हो जाएगा, और ये छुटकारा उन्हीं के लिए है जो प्रभु के हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। अब सुनिए उस शहर की, उस देश की जहां पर हम जाने वाले हैं अनंत जीवन बिताने के लिए, क्या सुंदर झलकियां दी गई हैं। मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 4 और 5 पद सुनिए। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कहां पर? स्वर्ग में साहब, दुख की तो सवाल ही नहीं है। वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, और न विलाप, और न पीड़ा, पहली बातें जाती रही। ये है ना, जितना बॉम्ब की चीजें, कोरोना की बातें, महामारी की बातें, और ये उल्टे सीधे कामों की बातें हैं, एक दूसरे पर जलन करने की बातें, एक दूसरे की मारने की बातें, ये वहां नहीं है स्वर्ग में, अनंत जीवन में। वहां अनंत जीवन है साहब, खुशी का माहौल है। वहां ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहे। अच्छा, और एक दूसरा मैं आपके लिए पढ़ूंगा 22वां अध्याय और उसका 1 से 7 पद। ये उसी नगरी के बारे में है जहां हम सब लोग जाने वाले हैं। हम सब लोग का मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा उस शहर में, कोई श्राप नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख मुसीबत नहीं, फिर श्राप न होगा। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे, परमेश्वर का मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर वहां रात न होगी, 5वां पद, और उन्हें दीपक और सूर्य की उजाले की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है, और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। 7वां पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। क्या बात है, क्या बात है। स्वर्गीय देश, हमारा देश, जाएंगे हम उस हमारे देश में, वहां सब शांति, सब आनंद, सब पवित्र लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा हालेलुया गाते रहेंगे। वहां ना दुख मुसीबत, आंसू, पीड़ा, दुख, मौत, बीमारी, अरे साहब कुछ नहीं है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो एक प्रकार का आत्मिक वैक्सीन या आत्मिक रूप से नया जन्म पाए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और विश्वास किया उसके वचनों पर। वे ही, इनके लिए ये जगह रिजर्व्ड है साहब, रिजर्व्ड है आपकी जगह। हाँ, मेरी जगह रिजर्व्ड है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तो मेरे मित्रों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें दुखित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पीड़ा जो हमारे सामने है चारों तरफ भयावह रूप में, वो एक दिन निकल जाएगा। हैं,
शायद कुछ समय के बाद अगर नहीं निकला तो हम तो इस दुनिया से निकल जाएंगे और उस अनंत दुनिया में आहा सहभागी होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस असीम अनुग्रह, कृपा और एक आत्मिक वैक्सीन यदि हम करें तो हमारे लिए ये है। परमेश्वर आपके सोच विचार में अगुवाई करे, और यदि आप प्रभु को जानते हैं तो प्रभु में बढ़ते जाइए, और ये नहीं जानते हैं तो आज ही मौका है इस प्रकार की तबाही से बच करके अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से बातें करे और मेरी आत्मा से भी बातें करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।